हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, एक 2D 3D सीरीज चल रही है मैथ की। तो इसके अंतर्गत मैंने 2 वीडियो आपके अपलोड कर दिए हैं, वर्ग और आयत। ये तीसरा वीडियो आ रहा है जिसमें हम वृत्त से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। हम वृत्त से संबंधित टॉपिक को 3 भागों में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले में हम वृत्त की परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। दूसरे में हम अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। और तीसरे में हम क्या करेंगे कि जो वृत्त का त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों, वृत्त। तो वृत्त अगर देखा जाए तो एक गोल आकार की एक आकृति क्या कहलाती है, जो अंदर से खोखली रहती है, इसे कहते हैं हम वृत्त कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हो तो एक औरत एक चूड़ियां पहनती है या कंगन पहनती है, वो क्या होती है, वृत्ताकार के ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से, इसके 2 टॉपिक हैं या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो आपको पूछा जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बात पूछा जाता है, ये बताइए वृत्त का क्षेत्रफल। तो जब भी वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, आपको सूत्र हमेशा लगाना है, क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या सूत्र लगाना है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अच्छा, मैं पिछले वीडियो में बताया था परिधि और परिमाप एक ही शब्द, एक ही टाइप के शब्द, एक की 2 पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि या परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें वृत्त की परिधि। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। जहाँ पर अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। या कहीं कहीं पर पाई का मान वहाँ पर 1.43 दिया जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें पाई का मान जो अलग दिया होगा, पाई का मान 22/7 होगा, तो उस क्वेश्चन में दिया होगा कि पाई का मान ये मानना है। अगर 1.43 दिया होगा तो उसमें ये भी लिखा होगा कि पाई का मान 1.43 रखकर इसको हल करें क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर इसकी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे आपको। एक ऑप्शन नंबर ये दिया है 616, यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लेना बेटा, वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल कहा है तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पर भी वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर भी वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर, 625 वर्ग सेंटीमीटर, 626 वर्ग सेंटीमीटर या 628 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था, जब भी वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो आपको इसका क्षेत्रफल के लिए क्या लगाना है, एक सूत्र लगाना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर समझे, मैंने बताया था ना, पाई का मान यहाँ पर क्या कर लेना, आपको 22/7 करना है, तो पाई 22/7 कर लिया है मैंने, गुणा में आर का स्क्वायर। यानी आर क्या होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या होती क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। जो केंद्र से परिधि को मिलाती है उस रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। यानी ये इसको स्मॉल आर से क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, आर, यहाँ पर आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से बेटा, ये कर दिए। अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं तो 22/7 आ जाएगा, गुणा में यहाँ पर आ जाएगा, क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 14 गुणे में 14, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। 14 दूनी कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर मैं 28 कर लूँ, यहाँ पर 22 कर लूँ। एक तो इसका बहुत, देखो, अगर गुणा करना हो ना तो गुणा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। गुणा करने के क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, इससे अगर मैं कॉमन ले लूँ एक, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, इसको लिख सकता हूँ 28 गुणा में लिख लूँ 2, गुणा में लिख लूँ 11। वैसे मैं गुणा इसका भी कर सकता हूँ, 22 गुणे 28, इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन तो मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे आंसर अब आना है, ठीक है। तो अगर मैं 22 से 2 निकाले, यानी 22 को मैं 11 गुणे 2 लिख लूँ, तो ये 2 का गुणा मैं किस में कर दूं, 28 में कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 होते हैं। यहाँ पर लिख दूं मैं 56 गुणे में 11 कर दूंगा। अब 11 का जो गुणा करने का तरीका होता है, आपको वो बार सीखना है। जैसे यहाँ पर समझो मेरी बात को बहुत अच्छे से, फिर ये चीज सिखाऊंगा मैं आपको। अब मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया 4, 3, 5 गुणा में आ जाएगा 11। तो आपको 11 का अगर इसमें 435 में गुणा करना है, तो आपको गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहली संख्या है यहाँ पर लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख दो, फिर ये वाली संख्या लिख दो। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 4785 द राइट आंसर। करके देख लेना, यही आंसर आएगा आपका। ऐसे यहाँ पर देखो बेटा, समझो, यहाँ पर 56 लिखा है, 56 गुणे 11 है ना,
तो 56 गुणा 11 को आपको गुणा नहीं करना है। यहाँ पर ये पहली संख्या, यहाँ पर देखो 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद 6 5 कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। 11 की एक हासिल आई, 1 इसमें जुड़ जाएगा बेटा, 5 1 6 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर कितना आ रहा है, 616 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 8 द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा और 11 का गुणा कैसे करते हैं ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, एक वृत्त का अर्ध व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं 176 सेंटीमीटर होगी, 178 सेंटीमीटर, 166 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने बताया था कि बेटा एक वृत्त क्या होता है, गोलाकार की एक वस्तु होती है, इसे क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, जो अंदर से खोखली होती है, ठीक है। अच्छा परिधि की बात की जाए ना, ये परिधि होती है ना बेटा, जो परिधि होती है गोल गोल जो घेरा है ना, ये वाला होता है, ये इसको क्या कहते हैं, हम परिधि कहते हैं, ठीक है। जो अंदर इसने घेरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ये चीजें तुम्हें समझा दी थी मैंने जब आया तो वर्ग पढ़ा रहा था, ठीक है। अब इसके बाद इसकी परिधि की बात की है तो बेटा इसका जो क्षेत्रफल सूत्र होता है परिधि वाला, क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। जहां पर आपको क्या करना है, अच्छा ये यहाँ पर देखो एक वाक्यांश आया है, क्या आया है कि यहाँ पर अर्ध व्यास और व्यास और त्रिज्या होता क्या है, ये समझ लो मेरी बात को बेटा। जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या को ही अर्ध व्यास कहते हैं, यानी चाहे यहाँ पर त्रिज्या कह लो चाहे अर्ध व्यास कह लो, दोनों का मतलब है। अब बोल भाई से ऐसा क्यों, अब इसलिए समझ लो। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से एक बिंदु से परिधि की दूसरी बिंदु को सीधी जो रेखा मिलाती है इसको कहते हैं पूरा व्यास, जो 2 भागों में बराबर बांटता है। अब मैंने आपको कहा था कि जो त्रिज्या होती है ना वो बिंदु से परिधि तक की दूरी होती है, समझ में आया। अर्थात देखो यहाँ पर समझो, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन दिया 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर ये भी होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 सेंटीमीटर ये भी होगी, समझ में आया। तो जो त्रिज्या होती है यानी कि जो व्यास होता है, समझो जो व्यास होता है वो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है, अर्थात व्यास बराबर क्या होती है 2r, यानी कि डायगोनल व्यास को कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, d बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा बेटा। तो अगर मैं व्यास को आधा कर दूं, अब यहाँ पर समझना r बराबर, तो r बराबर हो जाएगा d/2 बराबर r, ये यहाँ पर गुणा में यहाँ पर भाग में आ जाएगा। अर्थात जो व्यास है, व्यास का आधा ही क्या होती है, त्रिज्या होती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, अर्ध व्यास लिखा हुआ है। समझ में आई ये चीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं। 2 है तो यहाँ पर देखो बेटा 2 कर लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद 22/7 है तो यहाँ पर देखो 22/7 कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। r का मान कितना है यहाँ पर, तो 28 है तो मैंने 28 कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 7 से इसको काट दिया कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएंगे। भाई इस 4 का गुणा अगर मैं इस 2 में कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है भाई साहब। क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा 8 गुणा में 22। अब डायरेक्ट क्या है, एक तो इसका ये सॉल्यूशन किया, आप डायरेक्ट इसमें गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, एक तो ये चीज आ गया, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। एक तो आंसर ये आ रहा है। दूसरा मैंने तो बताया था 11 के पहाड़े के हिसाब से अगर बताऊंगा इसको, 11 के गुणज के हिसाब से, तो देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर इसका मैं 2 बार ले लूं अगर, तो यहाँ पर 8 गुणा में 2 गुणा में 11 लिख सकता हूँ। कैसे, हमने 22 को लिख दिया, क्या लिख दिया 22 को लिख दिया, 2 गुणा 11, 11 दूनी 22, यही तो चीज है। अब मैं इसका अगर गुणा कर दूं, 8 दूनी 16 और गुणा में 11, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, बोलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं तो यहीं पर तो आंसर इसका आएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, बाहर की संख्या को तो वैसे ही लिखना है, 6 यहाँ पर आ जाएगा, इनको जोड़कर यहाँ पर लिख दो 7 आ जाएगा, बाहर की संख्या वैसे ही आ जाएगी, अर्थात कितना आ रहा है 176 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 176 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 8 द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझो यहाँ पर अच्छे से। देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त की परिधि समझना आराम से बेटा, वृत्त की परिधि पूछी गई है तो वृत्त की परिधि यहाँ पर लिखेंगे बेटा परिधि। तो परिधि का जो सूत्र होता है ना वो तो होता है 2 पाई आर, इसका बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर इसने क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है और परिधि पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेटा क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो बताया था। तो बेटा जब क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर दिया होता है तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो दिया गया है, कितना दिया गया है 154 वर्ग मीटर।
तो जहां पर क्षेत्रफल लिखा है ना वहां पर मैं 154 लिख लेता हूँ, लिख लिया। आगे पाई का मान 22/7 कर लिया। आगे गुणा में यहाँ पर r का स्क्वायर कर दूंगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे देखो यहाँ पर समझो 154। अब यहाँ पर देखो ये संख्या यहाँ पर गुणा में है, जब इस तरफ आएगी तो बदल जाएगी, यानी 22/7 को इस तरफ बदलेंगे तो आ जाएगा 7/22 आ जाएगा। ये बोडोमस का नियम हो, थोड़ी सा आपको इसमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। आगे अगर मैं इसको 11 से काटूंगा तो 11 कम 11, 11 चुप 44, 11 दूनी 22, 2 से काटे इसको 7 बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणा में 7 बराबर में हो जाएगा r स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर रूट हो जाएगा, अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ 7 गुणा में 7 रूट में करके यहाँ पर r लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पर दो संख्या समान होती है, रूट के अंदर गुणा में होती है, गुणज में होती है, समान होती है, तो एक संख्या बाहर आ जाती है। जो यहाँ पर r का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है बेटा? पूछा क्या है कि इसकी परिधि बताइए। तो इसकी परिधि यहाँ पर मैंने बताया है, जैसे कि यहाँ पर 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दे पुनः दोबारा से 2πr। अब यहाँ पर 2 का मान तो ठीक है 2 लिख दिया, पाई का मान 22/7 कर लिया मैंने, और r का मान तो हमारा यहाँ पर 7 आया ही है, तो यहाँ r का मान 7 लिख लिया। 7 से 7 काटेंगे, यहाँ पर परिधि आ जाएगी 22 दूनी 44, तो कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44 मीटर आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 मीटर होगा। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आप आसान तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन जस्ट मैंने करवाया था आपका आयत में। तो यहाँ पर देखते हैं, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसको दो तरीके से लगाएंगे। एक तो आप लगाएंगे बेसिक तरीके से, एक लगाएंगे कंसेप्ट से। तो मैंने बताया था आपका, देखो कंसेप्ट आपका बेसिक तरीका क्या बताया था कि यहाँ पर जब भी वृद्धि की जाए दो चीजों में वृद्धि होगी। अच्छा, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है, तो ये बताओ मुझे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे भाई साहब जो वृत्त का ये तो वृत्त है, जो वृत्त का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है ना वो होता है πr स्क्वायर। समझना आराम से। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, r का मतलब कितनी बार, यहाँ पर देखो बेटा r को कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पर r गुणा r लिखेंगे, लिखें या नहीं लिखेंगे? तो जो 10% की वृद्धि होगी वो 2 बार होगी 10 करके। तो जब भी आपका पूछा जाए कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो आपको क्या लगाना है? सूत्र वही लगाना है, x प्लस माइनस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन का 100। ये सूत्र लगाना है हमेशा आपको। जहां पर x क्या हो जाएगा, प्रथम आपकी वृद्धि हो जाएगी 10% प्लस दूसरी वृद्धि भी 10% प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुणा में 10 बटे में क्या हो जाएगा 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 10 और 10 मिलकर 20 हो जाएंगे, प्लस का यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 और 21% की वृद्धि होगी बेटा। वहां पर समझ में आया? कितने % की वृद्धि? 21% की वृद्धि होगी। यही चीज आप कंसेप्ट से सीखो। मैंने कहा था ना, ये त्रिज्या अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। ये वाली त्रिज्या भी अपने आप में 100% होगी। 10 की वृद्धि यहाँ पर तो 110 हो जाएगा बेटा, 10 की वृद्धि यहाँ पर तो 110 हो जाएगा बेटा। मैंने कहा था सम जीरो है, तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज वाला रूल लगाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में जस्ट इसके बताया था। 11 में 121 होता है, जो है इसके 100 से घटा दो बेटा, 100 से घटाए कितना आ जाएगा 21%, यानी कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन तो ऐसा था कि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बना अंतःवृत्त बनाया गया है। एक वर्ग की उस वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है या 28 मीटर है। तो बताइए कि उस जो वर्ग है, वर्ग बनाया गया है, बाकी जो बचा क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका जो बचा क्षेत्रफल ये वाला, इसका मान कितना होगा? इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा लेंथी क्वेश्चन था। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको करना क्या है, यहाँ पर समझे मेरी बात को बेटा अच्छे से। यहाँ पर देखा कि जो ये भुजा बनी है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी जो माप है वो कितनी है 28 चलो मीटर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया 28 मीटर है। अब समझे मेरी बात को, अगर यहाँ पर 28 मीटर है तो यहाँ पर भी 28 मीटर होगी। अगर यहाँ पर ये 28 मीटर है बेटा, तो मैंने बताया था ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अगर व्यास हो जाए तो व्यास का जस्ट आधा त्रिज्या होती है, ये भी बताया था मैंने, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, 2 त्रिज्याओं से मिलकर एक व्यास बनता है, यही तो समझाया था।
तो अगर ये 28 है तो यानी ये 14 होगा, ये भी 14 होगा। ठीक है, इतना भाग, तो इतना भाग यहाँ का, यानी कि जो r का मान कितना हो जाएगा, वो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि जो वर्ग है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल से, इस वर्ग के क्षेत्रफल से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? यानी आपको करना क्या है, जब भी आपको छायांकित इस टाइप से बना के पूछा जाए कि इसका मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये चीज आप कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर समझो, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है बेटा, ये भुजा इसकी कितनी है 28 है, तो ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी। मैंने सूत्र बताया था क्या करना है कि किन्हीं दो भुजाओं को पकड़ के इसको गुणा कर दो, यानी यहाँ पर क्या कर लेंगे 28 गुणा 28, या भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर 28 गुणा 28 माइनस का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पर देखो कुछ गलत कर रहे हैं बेटा, ये जो सूत्र होता है ना, इसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। तो पाई का मान 22/7 कर लेंगे, आर का मान बेटा यहाँ पर ऑलरेडी आ गया, आपका कितना आ गया 14 गुणे 14 कर लेंगे। आगे देखो काटेंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। आगे क्या करें हम, तो अगर मैं 28 गुणा 28 करूँ तो कितना आ जाएगा, 784 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस यहाँ पर देखो गुणा करूंगे, यहाँ पर 14 चौके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 होता है, तो यहाँ पर 56 गुणा में 11 लिख सकता हूँ। कैसे, इसका 2 इसमें गुणा कर दिया निकाल के, तो यहाँ 11 बचेंगे, 2 दूनी 4, 14 चौकी 56 आ गया। अब मैंने जस्ट यहाँ पर समझो मेरी बात को, यहाँ पर कितना लिखा है 784 लिखा है, माइनस का करेंगे 6 1, यहाँ पर आ जाएगा कितना 6, यानी कि 784 में से अगर मैं 6 से 16 घटा दूं तो कितना बचेगा, 14 है यहाँ पर, 14 में से 6 चले गए तो 8 बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 7 में से यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 168 वर्ग मीटर आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इस टाइप की वीडियो, जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो को लाऊंगा जिसमें आपके कम से कम इस टाइप के 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस ट्रेंडिंग अभी प्रेजेंट में एग्जाम में चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, प्यार से एक कमेंट करना है, वीडियो अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।